like a Hellcat. एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब माहा और योग एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद जब जैसी वापस घर जा रहे होते हैं कि तभी कोई पर्सन छुपके से इन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेता है, जो कि एक काफ़ी फेमस चैनल का न्यूज़ रिपोर्टर है। जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि माहा वापस अपने घर आकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि वो योग के साथ पूरी तरह से फॉल इन लव हो चुकी है। पर वहीं वो रिपोर्टर जिसने माहा और योग की फ़ोटोज़ क्लिक की थी, वो भी यहाँ फ़ोटोज़ को देखकर काफ़ी खुश हो रहा होता है। पर जब जैसी रिपोर्टर जुंगी वहाँ आती है तो वो उन सभी फ़ोटोज़ को छुपा देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माहा अपने सिटकॉम की शूटिंग कर रही है। सीन में चोई उसका छोटा भाई है और वो दोनों आपस में रिमोट के लिए लड़ रहे हैं। सीन बहुत अच्छे से शूट हुआ, जिस पर दोनों को ही काफ़ी तारीफ मिलती है और उन्हें अगले सीन की स्क्रिप्ट दे दी जाती है। और वहीं दूसरी तरफ यूजिन, जो माहा का सिटकॉम ऑनलाइन देख रहा था, उसके मेंबर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी माहा से अब भी बात होती है, क्योंकि वह आजकल काफ़ी बिजी रहने लगी है। जिस पर यूजिन बोल देता है कि हाँ। पर जब सभी मेंबर्स वहाँ से चले जाते हैं तो वो अकेले में बैठकर सोचने लगता है कि वो माहा को भुलाने की कोशिश कर रहा है और रियोग से भी ये बात बोल चुका है कि वो माहा को भूल जाएगा, लेकिन उसके लिए माहा को भूल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यानी उसे मिनट मिनट पे माहा की याद आती रहती है। अब रात हो जाती है और रियोग वापस अपने डॉर्म आता है, जिसे देखते ही चोई और कांग अपनी स्क्रिप्ट छुपा लेते हैं। तो इन दोनों को ऐसा करता देख रियोग समझ जाता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, इसलिए वो ज़बरदस्ती चोई से उसकी सिटकॉम की स्क्रिप्ट छीन लेता है और चेक करने लगता है। कांग बोलता है कि रियोग खुद भी एक एक्टर है, तो इसलिए उसे समझना चाहिए कि ये स्क्रिप्ट बस एक एक्टिंग है। रियोग पहले तो 2-3 पेज देखता है मगर उसे कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन जब वो जैसी नेक्स्ट पेज पे आता है तो वहाँ वो देखता है कि माहा के किसी फेमस एक्टर के साथ बहुत सारे किसिंग सीन हैं, जिसे देख वो पहले तो बहुत ही ज़्यादा जेलस हुआ और फिर कहता है कि चलो कोई नहीं, ये सब सिर्फ एक एक्टिंग ही तो है। मगर फिर नेक्स्ट डे मैनेजर जो उनके साथ खुद भी माहा की शूटिंग प्लेस पहुँच जाता है, जहाँ पर आज माहा का किसिंग सीन शूट होने वाला है। वो सबसे कहता है कि वो यहाँ कांग और चोई के लिए आया है, लेकिन मैनेजर जून को पता होता है कि रियोग यहाँ सिर्फ माहा के लिए आया है। कि तभी फिर माहा भी जिहा के साथ साइड पर आ जाती है और रियोग को देख काफी ज्यादा खुश होती है। फिर उसके पास सिटकॉम के डायरेक्टर आते हैं और रियोग से उन्हीं के साथ रहने के लिए कह देते हैं, जिस पर रियोग खुशी खुशी मान जाता है। अब शूटिंग स्टार्ट होती है, जहाँ माहा और चोई आपस में बातें कर रहे थे कि तभी एक दूसरा एक्टर जिसका नाम बिन है, वो माहा से बोलता है कि माहा तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिसे देख माहा हैरान होती है और ये सीन यही एंड हो जाता है। इस बिन नाम के एक्टर को कोरिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस और हैंडसम दिखाया गया है, इसलिए जब जैसे डायरेक्टर कहते हैं कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, तो ये सुन रियोग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर जब पीछे से कांग बोलता है कि एक्टर बिन सच में रियल में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, तो ये सुन रियोग और भी ज़्यादा गुस्से से कांग को घूरने लगता है, जिसे गुस्से से में देख कांग बोलता है कि पर हमारे रियोग से कम। अब नेक्स्ट सीन में वो सीन आ ही जाता है जब माहा का एक्टर बिन के साथ किसिंग सीन है। माहा बिन से बोलती है कि माना कि तुम मेरे सीनियर हो, पर तब भी मैं सिर्फ तुमको ही डेट करना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरा फर्स्ट लव हो। तो ये सुन रियोग जेलस होने लगता है। फिर जब एक्टर बिन माहा को डेट करने से मना करने लगते हैं, तो ये सुन माहा मानती नहीं और कहती है कि वो बिन को ही डेट करेगी। जिसकी ये बातें सुन रियोग गुस्से से मैनेजर जून से बोलता है कि जब बिन माहा में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर ये माहा उसके पीछे क्यों पड़ रही है। अब माहा एक्टर बिन से प्रॉमिस करवाती है कि जब मेरी स्टडी पूरी हो जाएगी तो फिर पक्का हम दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे। जिन्हें ऐसा करता देख रियोग चिढ़कर कहता है कि ज़रा देखो तो इन दोनों के पिंकी प्रॉमिसेस को, जबकि मेरे साथ तो कभी ये कोई प्रॉमिस नहीं करती। जिसे मैनेजर जून चुप करवाने लगते हैं। फिर जब एक्टर बिन भी माहा से ये बोलकर प्रॉमिस कर लेता है कि हाँ, जब तुम मन लगा के स्टडी करोगी और अपना स्कूल क्लियर कर लोगी तो फिर पक्का हम एक दूसरे को डेट करेंगे और फिर तब तुम मेरी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बनोगी। तो ये सुन रियोग गुस्से से अपना सर फोड़ने लगता है, क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था।
फिर जब जैसी वहाँ ने एक्टर बिंग को किस की तो ये देख रियोक बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है एंड मैनेजर जून इस सब के मजे ले रहे थे। देन माहा पीछे होती है एंड एक्टर बिंग को देखने लगती है, जिन्हें देख रियोक गुस्से से अपने भी लिप्स को टच करता है कि तभी फिर सेकंड शॉट के लिए बोला जाता है तो तब माहा फिर से एक्टर बिंग को किस करती है, जिसे ऐसा करता देख रियोक अपने दिल पे पत्थर रख के बोलता है कि हाँ, शूटिंग में तो सेकंड शॉट इम्पोर्टेंट होता ही है। पर हद तो तब पार हो जाती है जब डायरेक्टर थर्ड शॉट लेने के लिए बोल देते हैं, जिसे देख अब रियोक आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। पर वो तब भी कैसे ना कैसे करके खुद पे कंट्रोल किए हुए था। फिर जब डायरेक्टर ने फोर्थ शॉट बोला टाइटली किस करने के लिए तो ये सुन रियोक डायरेक्टर को मारने जाने लगता है, पर उसको मैनेजर जून रोक लेते हैं। देन माहा एक्टर बिन को टाइटली किस करती है, जिन्हें ऐसा करता देख रियोक बस जैसे तैसे करके खुद पे कंट्रोल बनाए हुए था। मैनेजर जून उसे ये सब देखने से मना करते भी हैं, पर वो मानता नहीं और गुस्से से सब देखता है। फिर जब डायरेक्टर ने फिफ्थ शॉट बोला पूरे इमोशंस के साथ तो ये सुन रियोक पागल होने लगता है कि क्या ये डायरेक्टर बेवकूफ़ है जो बार बार शॉट्स लिए जा रहा है, जबकि पहले ही इतने सारे शॉट्स हो चुके हैं, जिसको मैनेजर जून फिर से चुप करवाते हैं। और फिर अब माहा इस बारी एक्टर बिन को बिल्कुल परफेक्ट किस करती है, जिनको देख रियोक का सब्र टूटने लगता है, इसलिए वो गुस्से में इन्हें देखते हुए लंबी लंबी सांसें लेता है कि तभी उसकी नज़र कांग पे पड़ी, जो कि इस सिटकॉम में माहा का लवर है, इसलिए वो पेड़ के पीछे से छुपकर माहा को ये सब करते हुए देखकर रोने की एक्टिंग कर रहा होता है। जिसके बाद फिर जब जैसे ही डायरेक्टर ने कट बोला तो ये सुन रियोक गुस्से में बहुत जोर से कांग के ऊपर चिल्लाता है और फिर फुल स्पीड के साथ कांग के पास भागता हुआ जाता है, जिसे ऐसा करता हुआ देख बाकी सभी लोग काफी हैरान थे। एंड मैनेजर जून रिहा को बताते हैं कि रियोक आज भी पहले जैसा ही है, जो अपनी चीजों को कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। अब रियोक कांग के पास आकर उसका बैग पकड़ के बोलता है कि देखो जिसे तुम पसंद करते हो वो कैसे किसी और के साथ लगी हुई है, इसलिए अब तुम्हें एक असली मैन बन के ये सब रोकना ही होगा। और अब चलो जल्दी से अपने अंदर बहुत सारा गुस्सा लाओ, इतना ज्यादा कि आज जो भी तुमसे भिड़ेगा तुम उसे जान से ही मार दोगे, इसलिए लाओ अपने अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा लाओ। जिसको ये सब करते हुए माहा भी हैरानी से देख रही थी। जिसके बाद फिर अब जब रियोक बहुत ही ज्यादा गुस्से में वापस नीचे आता है एंड वहाँ से जाने लगता है तो उससे मैनेजर जून पूछते हैं कि क्या हुआ, अब तुम्हें यहाँ रुक के और आगे की एक्टिंग नहीं देखनी। तो इस पर रियोक गुस्से से बोलता है कि इस टाइम जो मैं फील कर रहा हूँ उसे तुम जैसा सिंगल इंसान कभी फील नहीं कर सकता, और फिर जल भुन के राख होकर वहाँ से चला जाता है। अब शूटिंग खत्म होने पर माहा एक वेयर हाउस के सामने आती है और हम देखते हैं कि रियोक उसे मैसेज पर एक स्टोर रूम आने का रास्ता बता रहा है। फिर जब जैसी माहा वहाँ पहुँचती है तो उसे तभी रियोक साइड में खींचकर पूछता है कि तुम मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रही हो। तो इस पर वो कहती है कि इग्नोर करने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। फिर जब वो नोटिस करती है कि रियोक माहा की किसिंग सीन की वजह से बहुत ही ज्यादा जेलस है तो इस पर वो उसे और भी टीज करने लगती है। पर तभी किसी के वहां जाने की वजह से इन दोनों को जल्दी से सोफे पर छुपना पड़ता है, जहाँ रियोक माहा को इतने क्लोज से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था, बट माहा उसे एकदम ही खुद से दूर कर देती है, जिस चीज से रियोक गुस्सा होने लगता है कि तुम मेरे क्लोज आने से डर रही हो और एक्टर बिन को जो बार बार किस कर रही थी उसका क्या। इसलिए फिर रियोक बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां से वापस जाने लगता है, पर तभी माहा रियोक को रोककर उसे किस कर देती है और फिर शर्मा कर वहां से भाग जाती है। जिसके ऐसा करने से रियोक बहुत ही ज़्यादा शॉक था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बोलता है कि अगर तुम्हें किसी करनी थी तो चिक्स की बजाय मेरे लिप्स पे करके जाती, और फिर से काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है। अब जब माहा और रियोक बारी बारी से सभी से छुपकर वहाँ से निकलते हैं कि तभी कोई फिर से छुपकर इन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक कर लेता है और फिर मैनेजर जून रियोक के पास आकर उसको ज़बरदस्ती अपने साथ काम पे ले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में रिपोर्टर नाम रियोक और माहा की सभी क्लिक की गई फोटोज को सीओ पार्क के पास लाके दिखाते हैं, जिन्हें देख सीओ पार्क भी काफी हैरान थे, यानी अब उन्हें माहा और रियोक के लव रिलेशन के बारे में पता चल चुका है। और वहीं माहा जब जैसी कैफे आती है कि तभी उसके पास शिम और यूरी भी आ जाती हैं और एक्टर बिन के बारे में पूछने लगती हैं, जिस पर जब माहा ने बताया कि हाँ वो बहुत अच्छे थे एंड उन्होंने मेरे साथ भी काफ़ी अच्छे से बिहेव किया,
तो ये सुन शिम बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है और फिर जब कैफे की न्यू वेट्रेस से पूछती है कि क्या तुमने कभी एक्टर विन को देखा है, तो ये सुन वो मना कर देती है और बोलती है कि मेरे पास टीवी देखने का टाइम नहीं, बल्कि मैं सिर्फ अपने स्टडी रोल मॉडल यानी यांग जिन की फैन हूँ। तो ये सुन माहा पूछती है कि पर तुमको रियोक के बारे में तो ज़रूर पता होगा, क्योंकि वो तो कोरिया के सबसे बड़े बॉय बैंड का मेंबर है। तो ये सुन वो वेट्रेस रियोक को भी पहचानने से मना कर देती है और बल्कि कहती है कि एक्टर वेक्टर सब बेकार होते हैं, सिर्फ स्टडी रोल मॉडल्स ही अच्छे होते हैं। तो ये सुन माहा की उस वेट्रेस से बहस होने लगती है, जिन दोनों को शिम और यूरी चुप करवाती हैं। फिर जब बातों बातों में शिम को पता चलता है कि माहा और रियोक दोनों डेट कर रहे हैं, तो ये सुन शिम बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि माहा ने यूरी को तो रियोक के बारे में सब बता दिया था पर शिम को कुछ नहीं बताया था। इसलिए शिम नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। जिहाक भी उस टाइम अंदर आ रहे थे, जो कि शिम को गुस्से में जाता देख समझ जाते हैं कि इन तीनों के बीच फिर से लड़ाई हो गई है। अब शिम अपने फोटोशूट पर आती है, जहाँ उसकी डिज़ाइनर उससे पूछती है कि तुम दिन पर दिन इतनी पतली क्यों होती जा रही हो, जो तुमको मेरे डिज़ाइन किए हुए कपड़े भी सही से फिट नहीं आ रहे हैं, क्या तुम किसी बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो। बट शिम मना कर देती है और बोलती है कि वो पहले जैसे बनने की कोशिश करेगी। और वहीं बाहर हम शार्क्स ग्रुप की फैंस को देखते हैं, जो कि किसी एक्ट्रेस की न्यूज़ को रीड कर रही थी कि किम जी मिन नाम की एक्ट्रेस का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। और फिर आपस में बोलती हैं कि उम्र ही रिलेशनशिप में रहने की है, तो किम जी मिन कुछ गलत नहीं कर रही। पर जब एक दूसरी लड़की ने कहा कि रियो की उम्र भी तो डेटिंग करने की है, तो उसे भी इस बात का हक होगा। बट ये सुन वो दोनों उसके ऊपर भड़क जाती हैं और कहती हैं कि रियोक बाकी सबकी तरह नहीं है, बल्कि सबसे अलग है, यानी वो देश का खजाना है और हम सभी का भी, इसलिए वो डेट नहीं कर सकता। तो ये सुन वो लड़की चुप हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माहा और यूरी प्रैक्टिस रूम में बातें कर रही हैं कि शिम सीधा शूटिंग के बाद घर चली गई। माहा उससे मिलने की बात करती है, बट यूरी उसे मना कर देती है और कहती है कि हमें शिम को अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए। यूरी को फिर अपने मोबाइल में किम जी मिन का स्कैंडल दिखाई दिया, जिसे देख वो माहा से सावधान रहने को बोलने लगती है। माहा देखती है कि ये तो उसी दिन की फोटो है जिस दिन माहा और रियोक साथ में माउंटेन गए थे, और तो और माहा ने खुद किम जी मिन को भी वहाँ देखा था। इसलिए माहा को यहाँ पर घबराहट होने लगती है। और वहीं रियोक जब जैसे डॉम वापस आता है, तो उससे हांजाए अचानक ही बोलने लगता है कि हमारी टीम पिछले 6 साल से एक साथ है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि हम सभी एंड तक साथ रहें और कभी किसी स्कैंडल में फंसकर अपने ग्रुप का नाम खराब ना करें। और फिर इतना बोल वो वहाँ से चला जाता है, पर उसका ये सब बोलना रियोक को काफी अजीब लगता है। माहा भी दूसरी तरफ अपने डॉम के बाहर पहुंचती है कि तभी उसके पास रियोक की कॉल आती है। माहा बताती है कि शिम और उसके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिस वजह से शिम अब उससे काफी ज्यादा नाराज है। तो इस पर रियोक माहा को शांति से काम करने की सलाह देता है, जबकि वो खुद हानजाई की बोली हुई बातों से काफी परेशान दिख रहा था। देन माहा उससे पूछती है कि क्या तुमने वो न्यूज़ देखी। रियोक पूछता है कि कौन सी, पर तभी माहा चुप हो जाती है एंड उसे कुछ नहीं बताती और फिर उससे उसके शेड्यूल के बारे में पूछने लगती है। देन ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फ्राइडे को फ्री हैं, इसलिए एक दूसरे से मिलेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीओ पार्क मिस्टर किम से मिलने एक रेस्टोरेंट में आए हैं। सीओ पार्क ने बातों बातों में मिस्टर किम से कहा कि जिस ग्रुप को मिस्टर किम ने ट्रेन किया था, वो आज जिहा के साथ काम कर रहा है, तो इसलिए उन्हें जिहा को इंडस्ट्री से दोबारा बाहर निकाल देना चाहिए। और फिर वो मिस्टर किम को उनका साथ देने के लिए एक भारी रकम ऑफर करते हैं, जिस चीज़ के लिए मिस्टर किम भी खुशी खुशी मान जाते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हमें वही सीन दिखाया जाता है जब माहा एक पार्सल को देखकर काफ़ी बुरी तरह शॉक हो गई थी। एक्चुअली इस पार्सल के अंदर मिस्टर किम के भेजे हुए कुछ इम्पोर्टेंट्स पेपर हैं, जिन्हें देख माहा ज़ोर से यूरी का नाम चिल्लाती है और वापस घर के अंदर चली जाती है। और वही सैम लेटर जिहाक के पास भी आता है। यूरी उन्हें फ़ोन कॉल करके सारी बात बताती है कि ओमेगा एंटरटेनमेंट ने उनके ऊपर केस कर दिया है और ये इल्ज़ाम लगाया है कि हम तीनों को ओमेगा एंटरटेनमेंट से कॉन्ट्रैक्ट होते सिवाते हम तीनों जिहाक के साथ काम कर रहे हैं, यानी जैसे हमने ओमेगा एंटरटेनमेंट को चीट कर दिया हो।
जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एनी वाले इंसिडेंट की वजह से ओमेगा एंटरटेनमेंट ने खुद हमें कंपनी से निकाल दिया था। जी हाँ, उनसे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछते हैं जो उन्होंने ओमेगा एंटरटेनमेंट के साथ साइन किया था, मगर किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। जी हाँ, फिर पूछते हैं कि क्या उनके पास कोई ऐसा इंसान है जो ये प्रूफ कर सके कि ये सभी इल्ज़ाम झूठ हैं। तो ये सुन वो सभी सोचने लगती हैं कि वो ऐसा पर्सन कौन हो सकता है। कि शिम भी ये सब जानकर डरते हुए इन दोनों के पास आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। माहा को याद आता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसने उस बॉक्स में रखा था जिसमें वो अपनी सभी पुरानी स्पेशल चीज़ों को रखती है, और उन्हें उसी बॉक्स से वो कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है। और फिर अब ये तीनों सोचने लगती हैं कि वो इंसान कौन हो सकता है जो ये साबित कर सके कि अब उनका ओमेगा एंटरटेनमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। कि तभी माहा को याद आता है कि उनका पुराना मैनेजर यानी नामजून ही एक ऐसा इंसान है जिसे सब मालूम है, और वो पक्का माहा के लिए सभी के सामने सच भी बोलेगा। जिस पर शिम कहती है कि वो तो जानते भी नहीं कि नामजून इस टाइम कहाँ है, पर इसका भी सॉल्यूशन माहा के पास था, जो कि उसका पुराना मोबाइल है। माहा ने वो मोबाइल रियोग की वजह से संभाल कर रखा था, और उसी मोबाइल में से उन्हें नामजून का भी नंबर मिल जाता है। इसलिए वो जल्दी से मोबाइल को स्टार्ट करके नामजून को कॉल करने लगती हैं। जिसके बाद फिर अब हमें नामजून को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो किसी डिलीवरी सर्विस में काम कर रहा है। उसे उसके कस्टमर की कॉल आती है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती हैं कि नामजून अभी तक उनका खाना लेकर क्यों नहीं आया। नामजून उन्हें सॉरी बोल बोल के शांत करता है और कॉल कट कर देता है। कि तब इतने में नामजून के पास माहा की भी कॉल आ जाती है, जो कि नामजून से उसकी हेल्प मांगने लगती है। तो ये सुन नामजून हैरान था, और वहीं मिस्टर किम जो कि खाना खा रहे थे कि तब इतने में जिहाक भी वहां आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब जब तुम्हारा उन लड़कियों से कोई लेना देना नहीं रहा तो फिर अब तुम उनके ऊपर केस क्यों कर रहे हो। जिस पर मिस्टर किम बताते हैं कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उनको ये सब करने के लिए किसी बड़ी कंपनी ने फोर्स किया है। तो ये सुन जिहाक एकदम ही समझ जाते हैं कि सबके पीछे कौन हो सकता है। और वहीं हम देखते हैं कि रियोग कहीं जा रहा है कि तभी रास्ते में उसे माहा की केस की न्यूज़ दिखाई देती है कि टी पार्टी ने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स एक साथ साइन किए हुए हैं। क्या वो कंपनीज को धोखा देती है? जिस न्यूज़ को देख रियोग हैरान होता है, बट मैनेजर जून इस पर बोलते हैं कि ये तो कोई बड़ी न्यूज़ नहीं, पर तब भी सुबह से सभी न्यूज़ चैनल इसे बार बार दिखाए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तीनों लड़कियां न्यूज़ देखकर टेंशन में हैं और शिम पूछती है कि अब उनका क्या होगा। माहा बोलती है कि जिहाक तो आज फ्री नहीं होने वाले, इसलिए अब उन्हें खुद ही हिम्मत करके अपने अपने शेड्यूल पर जाना होगा, वरना हम सभी लेट हो जाएंगे। जिस बात के लिए वो दोनों भी मान जाती हैं। अब हमें लालिमा को दिखाया जाता है, जो कि वो भी माहा वाली न्यूज़ को रीड कर रही थी, और उसकी मैनेजर भी यही सोच रही होती है कि ये न्यूज़ बिल्कुल भी बड़ी नहीं, तो फिर तब भी इसे बार बार क्यों दिखाया जा रहा है। तो ये सब सुन लालिमा भी समझ जाती है कि ज़रूर कोई बड़ी कंपनी टी पार्टी को ख़त्म करने के पीछे लगी हुई है। अब नेक्स्ट सीन यूजिन के डॉर्म का है, जहाँ ह्यून माहा की न्यूज़ को देखते हुए बोलता है कि मुझे तो पहले पता था कि ये माहा जिस एजेंसी में पैर रखेगी उसे बर्बाद कर देगी। तो इस पर ह्यून कहता है कि माहा हमारी एजेंसी की सबसे हार्ड वर्कर थी। तो ये बात सुन ह्यून चिढ़ने लगता है और कहता है कि उसने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी की माहा ने की थी। तो इस पर मिंसू हंसकर बोलता है कि हाँ, तुमने बहुत मेहनत की है लड़कियों पर लाइन मारने की। तो ये सुन ह्यून का मुंह बन जाता है। अब हम देखते हैं कि यूजिन अपने रूम में है और सभी की बातें छुपकर सुन रहा है। तभी वहाँ मैनेजर टाई आते हैं और सबको कहते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए, ना कि दूसरों के मैटर्स में बोलना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ सीन शिम पर आता है, जो प्रैक्टिस रूम में बैठी थी। उसे यूजिन की कॉल आती है, जिसे देख शिम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, मगर यूजिन कॉल पर सिर्फ माहा के बारे में पूछने लगता है कि क्या माहा ठीक है और इस न्यूज़ की वजह से उसकी सिटकॉम शूटिंग पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये सब सुनकर शिम को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगने लगता है, इसलिए वो कहती है कि तुम सिर्फ माहा की ही चिंता करते हो, जबकि ये सारी चीज़ मेरे साथ भी हो रही है, और यहाँ तक कि सबकी वजह से मेरा एक फ़ोटोशूट भी कैंसिल हो गया। तो ये सुन यूजिन हैरान होकर बोलता है कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तुम गलत सोच रही हो। पर शिम ये बोलकर कॉल कट कर देती है कि अगर तुम्हें माहा की इतनी ही ज़्यादा फिक्र है तो तुम डायरेक्ट उसे कॉल किया करो, ना कि मुझे।
और फिर काफ़ी बुरी तरह रोने लगती है कि काश मेरी भी लाइफ में ऐसा कोई होता जो मेरी फिक्र करता। और वहीं यूरी जब जैसी सियोक के स्टूडियो पहुंचती है तो वो देखती है कि कांग भी वहाँ पर है। कांग उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो इस पर यूरी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे भी इस टाइम जो हमारे ग्रुप के साथ हो रहा है उसे हमारे डायरेक्टर संभाल लेंगे। जिस बात को सुन कांग चुप हो जाता है। देन यूरी कांग से पूछती है कि शार्क्स कभी बिजी नहीं होते क्या, क्योंकि तुम दिन भर यहीं बैठे रहते हो। तो ये सुन कांग हंसने लगता है और बोलता है कि एक सिंगल स्टूडियो में नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा। कि तभी इतने में सियोक भी वहाँ आ जाता है, जिससे यूरी पूछती है कि क्या आपकी कंपनी में शार्क्स ने शेयर ले रखा है, और फिर डायरेक्ट अंदर चली जाती है। जिस बात से शॉक होकर कांग हंसते हुए बोलने लगता है कि हाँ, पर ये बात इसे कैसे पता चली। वेल, अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माहा बैठकर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही है कि तभी लालिमा अचानक उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि मैंने न्यूज़ देखी और तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सब झूठ है। माहा बोलती है कि इस न्यूज़ से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही इसमें टाइम लगे, लेकिन सच एक न एक दिन सभी के सामने आ ही जाएगा। लालिमा उसका जवाब सुनकर खुश थी, इसलिए फिर वहाँ से जाने लगती है। तो तब माहा लालिमा को रोककर कहती है कि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, इसलिए आप प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें और गर्म कपड़े पहनें। तो ये बात सुन लालिमा हंसने लगती है। वैसे आई थिंक लालिमा कोई बुरी लड़की नहीं, बल्कि सॉफ्ट हार्टेड गर्ल है जो सभी की केयर करती है। और वहीं दूसरी तरफ रियोक अपने सेट पर आता है, लेकिन न्यूज़ के चलते हुए उसे काफ़ी अजीब लग रहा था, इसलिए वो माहा के हालचाल पूछने के लिए उसे कॉल करने लगता है। पर तभी मैनेजर जून वहां आकर उससे उसका मोबाइल छीन लेते हैं और कहते हैं कि रियोक को अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहिए, वरना पिछली बार जैसा एक्सीडेंट दोबारा हो सकता है। और बाकी लोग पागल नहीं है जो कब से तुम्हारी शूटिंग के स्टार्ट होने का वेट कर रहे हैं। तो ये सुन रियोक मैनेजर जून की बात मान लेता है। और फिर जब वो शूटिंग प्लेस पर आता है तो वहाँ डायरेक्टर उससे पूछते हैं कि क्या माहा ठीक है, क्योंकि मैंने आज सुबह उसके बारे में न्यूज़ देखी। मगर रियोक को भी कुछ नहीं पता था। तो डायरेक्टर कहते हैं कि मुझे लगा कि वो तुम्हारी फ्रेंड है, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। कि तभी इतने में यूजिन भी वहाँ आ जाता है, जिसे देख डायरेक्टर को याद आता है कि शूटिंग के फर्स्ट डे असल में माहा यूजिन से मिलने आई थी। तो फिर अब वो यूजिन से इस बारे में पूछते हैं, जिस पर यूजिन बताता है कि केस जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं। तो ये सुन डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें माहा का नेचर अच्छा लगा, इसलिए वो बाकी डायरेक्टर्स को भी उसके बारे में सजेस्ट करने का सोच रहे थे। तभी उन्होंने उससे माहा के बारे में पूछा, पर रियोक को यूजिन के मुंह से ये सब जानकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि माहा का बॉयफ्रेंड वो है, ना कि यूजिन। पर तब भी यूजिन को माहा के बारे में उससे ज़्यादा पता है। अब सीन एनओजी एंटरटेनमेंट पे आता है, जहाँ जिहा गुस्से में सीओ पार्क के ऑफिस घुस आते हैं। सीओ पार्क अपने सेक्रेटरी से बाहर जाने को कह देते हैं। जिहा उनसे उनका नाम लेकर बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम ही सब के पीछे हो, है ना। सीओ पार्क कहते हैं कि मिस्टर किम को अपने ट्रेनीज वापस चाहिए, तो इसमें मैं क्या करूं। तो इस पर जिहाक बोलते हैं कि क्योंकि तुम्हारा टारगेट टी पार्टी नहीं बल्कि मैं हूँ। तो ये सुन सीओ पार्क हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम हो कौन। और फिर जिहाक की आंखों में देखते हुए बोलते हैं कि ये आंखें वही हैं जिन्होंने 3 साल पहले मुझे बेइज्जत किया था, यानी एक बच्चा जो छोटा भाई बनके हमेशा मेरे साथ रहता था, उसी ने मुझे धोखा दिया और फिर मेरी इंसल्ट करके चला गया। पर अब जब वो इंडस्ट्री में वापस आ गया है, उसने अभी तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। जिहाक सीओ पार्क को धमकी देते हैं कि उन्हें टी पार्टी से दूर रहना चाहिए, लेकिन सीओ पार्क मना करते हुए जिहाक की तरफ वो फोटोज फेंकते हैं जो रिपोर्टर नाम ने रियोक और माहा की क्लिक की थी, जिन्हें देख जिहाक भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे और टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए गुस्से में सीओ पार्क का कॉलर पकड़ के कहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। बट सीओ पार्क जिहाक से बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि उसे चिल्लाकर वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। पहले हम नेक्स्ट सीन में हम रियोक को देखते हैं, जिसकी शूटिंग ख़त्म हो चुकी है, इसलिए वो जल्दी से कार में आकर माहा को कॉल करके पूछता है कि क्या वो तीनों ठीक है। माहा उसे चिंता ना करने को कहती है और फिर ये दोनों दोबारा फ्राइडे को मिलने की बात करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ओमेगा 3 का मैनेजर यानी नामजून कैफ़े आता है
और बताता है कि लड़कियों ने एजेंसी में हर चीज़ अपनी ही यूज़ की थी और बल्कि कंपनी तो बिल्डिंग का खर्चा बचाने के लिए उनकी लाइट तक काट दिया करती थी। नामजून को तीनों लड़कियों के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था कि इतना सब होने के बाद भी अब कंपनी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, इसलिए वो उन तीनों की मदद करने के लिए मान जाता है और बताता है कि कंपनी के बंद होने के बाद सारे पीसी, टैबलेट्स और लैपटॉप नामजून ही ले गया था और अभी भी वो उसके पास ही है। तो ये सुन जिहाक बोलते हैं कि क्या तुम इन सभी बातों को कोर्ट में प्रूफ कर सकते हो, जिस बात के लिए भी नामजून मान जाता है। तो ये सुन सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। देन जिहाक माहा से अकेले में बात करने के लिए बोलते हैं और फिर अकेले में माहा को उन फोटोज़ के बारे में बता देते हैं और कहते हैं कि कोर्ट केस को तो वो संभाल लेंगे, लेकिन इन फ़ोटो वाले केस को वो नहीं संभाल पाएंगे। पर ऐसा नहीं कि वो माहा को इसमें अकेला छोड़ देंगे, बल्कि वो एंड तक माहा का साथ देंगे। तो ये सुन माहा थोड़ा बहुत खुश हो जाती है, पर इन फ़ोटोज़ की सच्चाई जानकर वो भी काफ़ी दुखी थी। अब नेक्स्ट सीन में हम रियोक की शूटिंग देखते हैं। माहा उसे कॉल करती है, लेकिन बिजी होने की वजह से रियोक कॉल पिक नहीं कर पाता। सीन कट होने के बाद रियोक माहा की मिस कॉल देखकर सेट के बाहर आकर उसे कॉल बैक करता है। माहा उसे उन्हीं फ़ोटोज़ के बारे में सब बता देती है। तो ये सुन रियोक भी बहुत ही ज़्यादा शॉक था, पर अब माहा इस सब की टेंशन ना ले, इसलिए वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसी फ़ोटोज़ तो लीक होती रहती हैं। तो ये बात सुन माहा रिलैक्स हो जाती है, बट रियोक ये सब जानकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिपोर्टर जुंगी एक कैफ़े में बैठी है, जहां जिहाक उससे मिलने आते हैं। जुंगी कहती है कि ये तो हैरानी की बात है कि आपने सामने से मुझे बुलाया। तो इस पर जिहाक बताते हैं कि उन्हें रिपोर्टर जुंगी की ज़रूरत है। वो उसे सभी डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और कहते हैं कि रिपोर्टर जुंगी को ये सब दुनिया के सामने लाना ही होगा। रिपोर्टर जुंगी को लगता है कि ये एक स्पेशल फेवर है, बट जिहाक मना करते हुए बताते हैं कि ये सच्चाई है। लोग सिर्फ केस के बारे में सुनते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जानने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो सच्चाई सबके सामने लाना चाह रहे हैं। तो इस पर वो बोलती है कि वो पहले इसे पढ़ेगी, जिस पर जिहाक उसे थैंक्स बोलने लगते हैं। बट रिपोर्टर जुंगी बोलती है कि मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर वो ये काम करेगी इसका मतलब वो जिहाक पर एक फेवर कर रही है जो उसे लौटाना ही पड़ेगा। तो ये सुन जिहाक चुप हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियोक गुस्से में सीओ पार्क के ऑफिस जा रहा है, जिसे रोकने की मैनेजर जून काफ़ी कोशिश करते भी हैं, पर वो रुकता नहीं और फिर ऑफिस में आकर सीओ पार्क के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ सीओ पार्क मैनेजर जून को मारते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसके ऊपर नज़र रखने के लिए बोला था, क्या ये बात तुम्हारे समझ नहीं आई थी। रियोक उन्हें रोकते हुए बताता है कि इसमें मैनेजर जून की कोई गलती नहीं और फिर रियोक मैनेजर जून को बाहर भेज देता है ताकि सीओ पार्क से अकेले में बात कर सके। सीओ पार्क रियोक को उसकी और माहा की फ़ोटोज़ दिखाते हैं और कहते हैं कि ये लड़की सिर्फ तुम्हारे साथ रहकर अपना नाम कमा रही है। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस स्टोरी से किसकी लाइफ ख़राब होगी, तुम्हारी या उसकी? क्या तुम्हें इस बात का घमंड है कि सब कंपनीज तुम्हारे साथ काम करना चाहती है? क्या तुम खुद को टैलेंटेड समझते हो और बोलते हैं कि मैंने इतने पैसे कमा लिए हैं कि मैं एक और शार्क टैंक खड़ी कर सकता हूँ? जिन बातों को सुन रियोक कुछ नहीं बोलता। देन वो आगे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे बाकी मेंबर्स को इस बारे में पता है, जिस पर रियोक कुछ नहीं बोलता और फिर वापस अपने डॉम आकर सभी बातों को ध्यान से सोचने लगता है कि क्या सच में वो अपनी टीम को धोखा दे रहा है। और फिर जिहाक को कॉल करके पूछता है कि अगर वो अभी भी शार्क्स के साथ होते तो क्या करते, जिस पर जिहाक ने कहा कि अगर मैं शार्क्स का पुराना मैनेजर होता तो पहले मैं तुम्हें रोकता, पर अब नहीं, यानी मैं तुम्हारे ऊपर पूरी चॉइस छोड़ देता। अब फाइनली फ्राइडे आ ही जाता है, जहां माहा खुशी से रियोक से मिलने आती है, जहां वो रियोक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बताती है कि उसने रियोक को बहुत ही ज़्यादा मिस किया, बट रियोक कुछ नहीं बोलता। तो ये देख माहा समझ जाती है कि रियोक किसी टेंशन में है, इसलिए वो रियोक से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। कि तभी रियोक भी माहा को टाइटली हग कर लेता है और बोलता है कि मुझे जो बात बोलनी है वो मैं तुम्हारा फेस देखकर नहीं बोल सकता। और फिर अब वो माहा को बताता है कि वो माहा से ब्रेकअप करना चाहता है। तो ये सुन माहा बहुत बुरी तरह शॉक हो जाती है एंड ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। कि तभी हमें 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां सीओ पार्क और जिहाक बैठकर ड्रिंक कर रहे हैं।
उस टाइम सीओ पार्क एक छोटी मोटी जॉब करते थे जहां उन्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, जिस बात से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने जी-हाक से बोला कि अब वो और ऐसी पावरलेस लाइफ नहीं जी सकते और बस फिर इसी के साथ पार्ट 8 यहीं पर एंड हो जाता है।